नमस्कार दोस्तों, आज फिर आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज के लिए आपके लिए कुछ मेंसुरेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज हम देखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति एबीसी 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। देखिए ये ए बी सी डी एक चतुर्थांश है, ठीक है। ये देखिए जो देख रहे हैं ना, ये छायांकित भाग का, इसी का आपका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर कर आगे ये जो चतुर्थांश देख रहे हैं बी ए सी डी, यानी ये वृत्त का एक फोर हुआ, एक चौथाई हुआ। वृत्त के एक चौथाई को चतुर्थांश कहते हैं। तो चलिए देखिए त्रिज्या इसका 14 है, ये 14 हो गया, ये भी आपका 14 हो गया, ये दोनों 14 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए कह रहा है कि आप अब दिमाग लगाइए कि इतना में से, देखिए इतना में से फिगर में ड्रॉ करता हूं, इतना में से अगर इतना घटा दिया जाए, देखिएगा कि टोटल में से अगर ये घटा दिया जाए, ये टोटल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो क्या इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए टोटल में से एक चतुर्थांश में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिए तो इतना का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए तो वृत्त के चतुर्थांश हो गया बी ए सी डी, ये हो गया वृत्त का चतुर्थांश, माइनस अब हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल घटा देंगे। देखिए तो वृत्त का एक चौथाई का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, तो पूरे का तो पाई आर स्क्वायर, एक का करेंगे तो 4 से भागा दे देंगे, एक चौथाई का पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। आइए पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस त्रिभुज एबीसी का, ये तो समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल होगा हाफ गुने आधार। आधार आपका 14 दिया हुआ है, ऊंचाई भी आपका 14 है। चलिए पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का वैल्यू भी तो 14 है। देखिए ये चतुर्थांश है, ये तो इसका त्रिज्या ही हुआ ना, ये पूरा का त्रिज्या हो गया 22/7 गुने आर हो गया आपका 14 गुने 14/4 माइनस, देखिए इसको करेंगे हाफ 7 बार में कट जाएगा, 14 को 7 में गुना करेंगे तो 98 होगा। अब देखिए इसको हम 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये हो गया 22 सत्ते 54, 154 में से 98 को घटा दीजिए तो होगा 6, 14 में से हट गया 6, ये बच गया आपका 14 में से हो गया 5, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका उत्तर होगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल इसको आसान तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहा गया है, यहाँ पर दिया गया फिगर में कि 4 वृत्त को बाह्य रूप से सटाकर एक फिगर ड्रॉ, इसके अंदर
एक वर्ग को बिठाया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। जब चार वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से टच कर रहे हैं और इसके अंदर एक स्क्वायर बन रहा है, तो देखिए और इसकी भुजा दी हुई है 14 सेंटीमीटर। देखिए ए से बी तक ये आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ये वर्ग की भुजा है। अब बताइए इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अगर हम इस वर्ग में से देखिएगा कि अगर हम इस वर्ग में से इतना भाग, इतना भाग, इतना भाग और इतना भाग अगर हम घटा दे तो क्या इसका क्षेत्रफल चलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए तो ये क्या है बताइए। तो अगर ये ऐसे है, आपको यही ना दिया गया है, ये सर्किल का एक क्वाड्रेंट हुआ, एक चौथाई। ये सर्किल का एक चौथाई हुआ, यानी पाई r स्क्वायर बाई 4 हुआ। ये सर्किल का एक चौथाई हुआ। अच्छा एक बात बताइए कि 90 के वर्ग के सभी भुजाएं 90 डिग्री होती है। ये 90 डिग्री होता होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। या आप इसको एक चौथाई मान लीजिए, नहीं तो फिर आपका एक वृत्त का एक त्रिज्या खंड भी बनेगा। ये देखिए त्रिज्या खंड बन गया। तो हम चलिए त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। तो पहले लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होगा, भुजा दिया हुआ 14, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो चलिए भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा 14 दिया हुआ, 14 का स्क्वायर माइनस 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर। देखिए ये जो आप पूरा वृत्त देख रहे हैं, अगर हम एक पूरा वृत्त देखेंगे तो 360 डिग्री बराबर होगा कुल का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। 360 डिग्री बराबर अगर हम पूरा एक वृत्त पर खड़ा होकर इसे घूम जाते हैं तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है। देखिए 360 डिग्री बराबर होगा पाई r स्क्वायर। अगर यहाँ हमें इतना का निकालना है, थीटा दिया हुआ, तो थीटा बराबर होगा पाई r स्क्वायर बटे 360 गुने थीटा। यहीं से तो फॉर्मूला आया। चलिए तो यहाँ थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 4 थीटा के बदले हम 90 बैठा देंगे यहाँ पर, 90 बटे 360 अगुने पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा, 196 माइनस। देखिए 90 बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो इस त्रिज्या खंड का रेडियस हो जाएगा, तो ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यानी त्रिज्या खंड का जो ये r है 7 हो जाएगा। देखिए पाई का हो जाएगा 22/7 गुने r हो जाएगा 7 गुने 7। देखिए 196 माइनस 90 चौक का 360 होता है, यहाँ 1/4 हो जाएगा गुने 7 से 7 कट गया। अब 22 को 7 में गुना कीजिएगा, 22 को 7 में गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 154 थीटा बटे पाई r स्क्वायर। ठीक है 100 आपका हो जाएगा 54, 154 को 4 से आपको भागा देना है। देखिए 90 बटे 360 में पाई r स्क्वायर। देखिए अब क्या होगा, अब तो हम यहाँ पर एक सर्किल का एक क्वाड्रेंट का इतना निकल गया, एक क्वाड्रेंट का निकल गया इतना, तो ऐसा ऐसा तो 4 है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100, हम तो ये एक क्वाड्रेंट का निकाले हैं, थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेंट का हुआ। हमें इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, तो हम 4 और निकालना, तो 4 से गुना कर देते हैं, 4 से 4 यहाँ पर कट गया। अब 196 माइनस 154 कर दीजिए, यही आपका जो घटा के बचेगा आंसर आ गया। 6 में से 4 गया 2,
19 में से 15 गया 4 4 42 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले यदि वर्ग ए बी सी डी की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त है। देखिए दिया गया है कि ए बी सी डी प्रत्येक की भुजा ये वर्ग है। देखो ए बी सी डी एक वर्ग है दोस्तों, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है आपस में 14 14 14 होगा। अब कह रहा है कि तथा ए पी डी ये पी डी यहाँ पर पी कोई पॉइंट है, पी कोई पॉइंट दिया हुआ है। कह रहा है ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये घेरा जो डॉट 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 है, ये इसी का क्षेत्रफल निकालना है, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इस पूरे वर्ग में से ये दो अर्धवृत्त घटा देंगे तो क्या ये दोनों का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए ये पूरे वर्ग में से ये इस दोनों को हम घटा देते हैं। आइए सोल्यूशन लिखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो हमारे पास 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखिए इस प्रकार से ही ना दिया हुआ है आपके पास, यही ना, यहाँ से यहाँ 14 हो गया, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई व्यास को 2r को हम आधा करेंगे तो यहाँ पर r हो गया। तो r हमारा कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर है। 14 का स्क्वायर माइनस 2 अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बाई 2। अब कह रहा 2 अर्धवृत्त तो 2 से गुणा कर देंगे, नहीं तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे कि 2 अर्धवृत्त को अगर हम 2 अर्धवृत्त को जोड़ेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे 2 अर्धवृत्त को जोड़ेंगे तो ये वृत्त बन गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर भी हम लिख सकते थे। चलिए 2 से 2 कट गया, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस, अब पाई का मान बैठा दीजिए 22/7 होता है। r हमारे पास 7 है, 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 196 में से 22 से 154, 196 में से 154 घटाइए तो अब 6 से 4 गया 2, 19 में से 15 4, 42 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका 42 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक अर्धवृत्त चांद की परिधि 36 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त, ये देख रहे हैं अर्धवृत्त चांद की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास निकालेंगे। देखिए तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, सबसे पहले देखेंगे कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। अगर हम पहले देखें वृत्त का, ये वृत्त है, अगर हम इस पॉइंट ऑफ लाइन से चलना शुरू किए, हम यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ तक देखिए जा रहे हैं। देखिए अगर हम इस पूरे अगर एक गोल चक्कर लगा लेते हैं तो हम 2 पाई r घूम लेते हैं, तो हम 2 पाई r घूम लेते हैं। ठीक है, तो पूरे एक वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, लेकिन नहीं अर्धवृत्त का परिधि ऐसा नहीं कि 2 में से आप भागा दे दीजिएगा और पाई r निकल गया, ऐसे नहीं होता है। देखिए अर्धवृत्त का परिधि कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर अगर हम आधा घूमेंगे, आधा, देखिए ये अर्ध है, अगर यहाँ से हम चलना शुरू किए डॉट 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 यहाँ तक आए तो हम पाई r घूमेंगे, पाई r घूमेंगे, लेकिन हमारे पास ये भी तो लाइन है ना, ये देख रहे हैं, ये व्यास भी तो है ना, ये r हुआ, ये r हुआ, तो हम यहाँ से 2r और घूम जाएंगे, यहाँ तक तो हम पाई r घूमेंगे, लेकिन हमारे पास ये भी तो होगा ना, तो यहाँ पर 2r हम और घूम जाएंगे। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो अर्धवृत्त का परिधि हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त की
परिधि बराबर हो जाएगा, पहले तो पाई आर होगा, फिर प्लस आर आर 2r और होगा। देखिए यही हमारी अर्धवृत्त की परिधि होती है। आर को हम कॉमन कर लेते हैं, पाई प्लस 2। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि चांद की यही अर्धवृत्त की परिधि 36 है, तो इस फॉर्मूला के बराबर हम 36 रख देंगे, इसके परिधि के बराबर परिधि। तो देखिए आर का हमें इसका व्यास निकालना है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 प्लस 2 बराबर 36। आर इंटू देखिए इसको हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 22 प्लस 7 दूना 14, एलसीएम तो 7 हो जाएगा बराबर 36। आर इंटू 22 और 14 का जोड़िएगा तो 36 होगा बटे 7 बराबर 36। 36 से 36 कट गया, आर बराबर 7 उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा। 7 को 1 से गुना कीजिएगा, यहाँ 1 हो गया तो 7 हो गया। आर बराबर हमारे पास 7 आ गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है इसका व्यास निकाले, व्यास होता है 2r, तो इसलिए व्यास बराबर 2r, 2 गुने 7 कर देंगे, 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।